दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार साहू छत्तीसगढ़ दिल्ली राजरा से अपनी पूरी टीम बीकॉन फायर के पूरी कोर टीम की ओर से आप सभी का हार्दिक और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा यह जो दिन रहता है, फाउंडर शेयरिंग डे का दिन रहता है, आप सभी को पता है। और इस दिन का हम सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि यही दिन जो है हम अपनी भावनाओं को, आन पेशे को लेकर हमारी जो सोच है, आन पेशे को लेकर हमारी जो तरंगे हैं, उसको हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं। और आज मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, इस फाउंडर शेयरिंग डे के दिन जरूर आप अपनी बातों को रखें, क्योंकि जब आप अपनी बातों को रखते हैं, जब हम अपनी बातों को रखते हैं, तो हमें ये चीज समझने में आसानी होती है कि हमारा आन पेशी को देखने का जो नजरिया है वो क्या है। जब तक आपका हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं होगा आन पेशी को देखने का, तब तक हम आन पेशी के मिशन के साथ, उसके विजन के साथ अपने आप को ट्यून नहीं कर सकते। आज जो चीजें हम देखते हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिनका नजरिया आज आन पेशे में आने के बाद 360 डिग्री चेंज हो चुका है। और उसका कारण सिर्फ यही है दोस्तों कि उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। उनके अंदर जो बातें थी कि वो जो परिवार के लिए, समाज के लिए, दूसरों के लिए जो सोचते थे, उन्होंने उसको व्यक्त करना चालू किया। और कहा भी गया है कि जब हम किसी चीजों को व्यक्त करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, तो वहां से कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक समाधान निकल के आता है। तो आज का यह हमारा जो दिन है फाउंडर शेयरिंग डे का, उसमें जरूर आप सभी अपनी बातों को रखें, और तभी हम एक दूसरे के साथ और बहुत बढ़िया तरीके से ट्यून हो सकते हैं। और आन पेशी को हम और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का यह जो प्रयास चल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी में आन पेशियों के माध्यम से जो बदलाव हम ला सकते हैं, उसमें हमारा एक बहुत ही बड़ा कदम रहेगा मित्रों। तो आइए आज की सेशन को हम एंजॉय करते हैं, आज की सेशन का हम लाभ लेते हैं। तो इस सेशन को आगे ले जाने के लिए मैं हम सबके बीच में हमारे बहुत ही पावरफुल और डायनेमिक लीडर को मैं आमंत्रित करता हूं। मिस्टर सुभाष नयन जी सर, आप आए और आज की सेशन को आगे लेके जाएं। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू संतोष कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज टीम बीकॉन फायर के मंच पे जितने भी साथी उपस्थित हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज हमारा, जैसा कि संतोष जी ने भी बताया, फाउंडर शेयरिंग डे है। क्योंकि फाउंडर शेयरिंग डे का हमें बेसब्री से इंतजार क्यों रहता है? क्योंकि हम उन पैसे के प्रति जो हमारी भावनाएं हैं उसको व्यक्त करने का हमें एक मौका मिलता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है। वो कहते हैं ना, परफेक्शन इज पैरालिसिस, यानी परफेक्ट कोई भी व्यक्ति आज तक इस दुनिया में नहीं हुआ है। क्योंकि जो सीखने की प्रक्रिया है वो हमें एक दूसरे से चलती रहती है। जब तक हम सीखते रहते हैं तो हम आगे बढ़ते रहते हैं, और जब हमने सीखना बंद कर दिया तो यानी हमारी तरक्की उसी वक्त रुक जाती है। तो हम एक दूसरे से यहाँ सीखते हैं। तो आप मंच पे आइए और अपनी बातें रखिए। और ऑन पैसिव और जो इंटरनेट का ये युग है, इसमें आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, कैसा अनुभव करते हैं उन पैसिव में आने के बाद, ये सब बातें आप जब शेयरिंग करेंगे तो बहुत से साथी उससे प्रेरणा भी लेते हैं, उससे सीखने का मौका मिलता है उन साथियों को। और हम सभी कुछ न कुछ एक दूसरे से जब सीखते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमारा जो एटीट्यूड है, नज़रिया है उन पैसिव के प्रति, वो भी टाइम टू टाइम हमारा धीरे धीरे उसमें काफ़ी बदलाव हो रहा है। क्योंकि जो चीज़ें पहले थी वो अब जो साथी लगातार मीटिंग वगैरह अटेंड करते हैं, अपनी शेयरिंग वगैरह रखते हैं, तो उनमें काफ़ी बदलाव हो चुका है। तो मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ कि वो अपनी जो हेजिटेशन है उसको दूर करके आप मंच पे आइए, आपका वेलकम है। आपको बोलने का मौका दिया जा रहा है, तो आप उसका फ़ायदा उठाइए। और जो भी साथी बोलना चाहता है, वो अपना हैंड रेज़ करें, तो जो भी कोर टीम है वो बारी-बारी से आपको इनवाइट करेगी और आप अपनी बात रख पाएँगे। तो इसी तरह से आगे सेशन को ले जाने के लिए मैं हरीश जी को इनवाइट करता हूँ। तो हरीश जी, आप आइए मंच पे और हम आगे मिलके जो भी साथी आज मंच पे अपनी शेयरिंग रखना चाहता है, उन सभी की बातें सुनते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो हरीश जी, वेलकम आपका। तब थैंक तक यू। हाँ जी। थैंक यू वेरी मच नैन सर।
टीम बीकॉन फायर के इस मंच पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स और फाउंडर मेंबर्स का मैं आपका होस्ट और दोस्त हरीश शर्मा दिल की गहराइयों से सबका अभिनंदन, स्वागत और वेलकम करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। टुडे इज फाउंडर शेयरिंग डे और जैसा कि सुभाष नैन सर ने और संतोष जी ने बखूबी इस बात को डिफाइन किया है कि फाउंडर शेयरिंग डे का महत्व क्या है दोस्तों। अपने मन के भावों को व्यक्त करना, सिस्टम के प्रति, अपने अपने ड्रीम्स के प्रति, अपने फ्यूचर के प्रति, यही कॉन्सेप्ट, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम सबको मिला है ना साथियों। मैं हर बार हम सभी लोग काफी बार बोलते हैं कि कल्पनाओं से परे सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी, मैं बार बार अपने आप म्यूट हो रहा हूँ। राइट, अभी आ रही है सर? आ रही है सर, आ रही है सर। ओके कल ही का सर आपको। जी। तो जैसा कि हम बात करें कि कल्पनाओं से परे की चीज है साथियों, और जितना हम सोच सकते हैं ना, ये उससे भी कई गुना बड़ा है। और हमें अपने विजन को डेफिनेटली एज सर के विजन के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। और कोई कुछ भी बोलता है, हमें अपना समझ, अपना दिमाग यूज करने की जरूर आवश्यकता है। कोई कुछ भी बोले दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूबर्स, अभी आ रहा था कोई भी तो कुछ भी एक लाइन बोल देता है तो पैनिक क्रिएट हो जाता है। कल लाइव में भी कई इस तरह की बातें आ रही थी सामने कि किसी ने बोल दिया कि अपनी जिसकी ज्यादा आईडी है वो एक ही आईडी रखे। मतलब क्या बात है, मतलब ऑथोराइजेशन क्या है, किसके पास है, और किस वजह से वो गाइडेंस देना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें इसको साइड में करिए, आप खुद अपना दिमाग लगाकर समझिए कि चीजें किस तरह से डेवलप हो रही हैं। और अब बहुत नजदीक समय आ चुका है, कल के बाद 24 तारीख, परसों 24 तारीख है, और 24 तारीख को डेफिनेटली हैदराबाद में कुछ लोग जा रहे हैं और वहां पर चीजें अपने नजरिए से, अपने तरीके से देखेंगे, और हो सकता है वहां से लाइव इवेंट भी हो तो हम सबको देखने को भी मिलेगा। और ओ फाउंडर वेबसाइट बहुत नजदीक है, जैसा कि आप सभी ने देखा कि पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और एज सर के मैसेजेस को अगर आप महत्व देते हैं, उसकी वैल्यू को समझते हैं कि बकल मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, ओन पैसिव का एयरक्राफ्ट उड़ान भरने के लिए तैयार है। वो प्रोसेस चल रहा है, बहुत जल्दी नजदीक आने वाला है। तो साथियों, जैसा कि सर ने बताया कि आप अपने हैंड रेज कीजिए, और डेफिनेटली नए लोगों को आगे आना चाहिए। जो लगातार बोलते रहते हैं, वो अनुभव सिखाता है। आप नए जो भी साथी हमारे बीच, हमारे इस मंच से जुड़े हुए हैं, इस मंच का उद्देश्य है दोस्तों कि हम बेहतर से बेहतर तरीके से लोगों को आगे लेकर आए। और ये मंच आपका खुले दिल से स्वागत करता है। कोई भी, कहीं से भी, किसी भी टीम से, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे इस मंच को आप आइए, अपने आप को डेवलप कीजिए, ये हम सभी के लिए है। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सुभाष सर, आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू हरीश जी। तो अभी एक साथी ने हैंड रेज किया हुआ है सर, हम उसको पहले इनवाइट करते हैं। वो नाम से नहीं है सर, वो यदि नाम से आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और हम भी आपको नाम से ही बुला सकते हैं सर। यदि आपको नाम नहीं चेंज करना आता है तो आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है सर एक बार, तो आप अपना नाम बताएं सर, और आगे से अपना नाम जरूर इसमें एंटर करें। ओप्पो F17 के नाम से है। ओप्पो जी, F17 जी, अब हम आपको इसी नाम से संबोधित कर सकते हैं क्योंकि हमें आपका नाम नहीं पता। तो मिस्टर ओप्पो, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, प्लीज अनम्यूट कीजिए आप। नहीं कर पा रहे हैं सर। चलिए तब तक सुभाष जी। जी जी, नेक्स्ट है डॉक्टर विश्वास जी ने हैंड रेज किया है। हाँ जी, वेलकम है डॉक्टर साहब आपका, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। वेलकम डॉक्टर सर। डॉक्टर साहब भी खाना बनाने चले गए शायद। नमस्कार जी, शुभ नमस्कार सर, नमस्कार।
नमस्कार सर, आज वेलकम। शुभ संध्या सर। ऑन पैसिफिक टीम विकन फायर के इस मंच पर हमारे श्रद्धेय होस्ट सर को नमन करता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ, होस्ट को, और यहाँ पर जितने फाउंडर उपस्थित है सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमें वापस देवभूमि हिमाचल में तापश्री का मीटिंग भी सुनने जाना है, बहुत बढ़िया लग रहा है। हम यहाँ पर गुण 50 जने उपस्थित है। आज फाउंडर प्रेजेंटेशन डे है, बहुत बढ़िया, सभी को बोलने का यहाँ पर मौका दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो सर हम धीरे धीरे तीन के जोड़ करके आज हम वन पैसिफिक विश्व मंच पर 11 लाख के करीब जा रहे हैं। यह जो वन पैसिफिक का जो 52 पुल्स हमारे सामने है, हमारे भाई बंधु रिश्तेदार कुटुंब सब समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिनके भाग में है वही ले सकेंगे, अन्यथा हम कितना भी प्रयास करेंगे हम किसी का उपकार नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब हमें पाना होता है, जैसे कि एक बार माता सरस्वती और लक्ष्मी दोनों बहनों में ठान गया कि दीदी तू तो धन की देवी है, और तेरे जो पुजारी है, भक्त है, वो बहुत गरीब है, और मेरे जो शिष्य है, जो मेरे भक्त है, वो पढ़े लिखे है, काम काज नहीं करते हैं, फिर भी चकाचक रहते हैं और पैसा भी थोड़ा बहुत कमाता है, उनको थोड़ा बहुत धन दे दो। तो बोला वो नहीं लेंगे। बोला दे तो अवश्य ले लेंगे। तो सरस्वती माता लक्ष्मी से बोली, तो बोला ठीक है बहन, तू जब बोल रही है। तो उनके भक्त एक सुनसान रास्ता से जा रहे हैं, तो उन्होंने 15 किलो वजन का एक सोने की डल्ली रास्ते पर रख दिया। तो उन्होंने शर्त रखी थी माता लक्ष्मी ने सरस्वती से कि यदि उसमें पैर का, चरण का स्पर्श हो जाए, पैर लग जाए, तो वो सोना गायब हो जाएगा। साफ बात है। बोला ठीक है, वो ले लेगा। पैर में क्यों लगेगा, उसके तो 2 आंखें हैं, अवश्य देख लेगा। तो माता सरस्वती खुश हो गई। किसके ऊपर? दीदी के ऊपर, कि उनके भक्त को आज धन मिल जाएगा। तो 15 किलो वजन का एक सोने की गोल, मतलब फुटबॉल जैसा डल्ली रख दिया पीतल के कलार के। तो वो चलते 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 उनके मन में खुरापती आया कि हमारे जो पगला मामा है वो वंदा है, वंदे होते हुए भी ना बस से टकराता है, ना गाड़ी से टकराता है, ना उनको कुत्ते काटता है, ना कोई सांप बिच्छू खाता है, और हम अक्सर कहीं भी टकरा जाते हैं, घायल हो जाते हैं। तो आज मैं थोड़ा आंख बंद करके चल के देखो कि हमारे पगला मामा कैसे चलते हैं। तो एकदम जब सोने की डल्ली सामने में आंखों के सामने आने से पहले उन्होंने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करके इधर उधर, शर्म भी लग रहा है, इधर उधर देख करके धीरे 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 चलने लगा। इतने में ठोकर लग गया उस सोने के डल्ली में, और सोने का डल्ली 15 किलो का वो गायब हो गया। तो उसका वो एकदम मतलब मूड लटक गया माता सरस्वती का। बोला तूने सही बोला था, उसके भाग में ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते। तो उसी प्रकार सर इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी वन पैसिफिक हमारे सामने 2018 जुलाई महीना से आया, और आप लोग समझ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम भी बता रहे हैं, मीटिंग सुना रहे हैं, परंतु कोई भी समझ नहीं पा रहे हैं। तो हम कहते हैं कि वो अगर ले लेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं लेंगे तो और भी अच्छा। क्योंकि जब वन पैसिफिक कंपनी लॉन्च हो जाएगा, हार्ड लॉन्च, सेमी लॉन्च जो भी हो जाएगा, जब हमारे वॉलेट में पैसा आना शुरू होगा, तो इतने परिमाण में आएंगे कि हमारे डिलन सर कहते हैं कि एक आईडी ही बहुत है, कोई आवश्यक नहीं है कि पूरे परिवार में दर्जन है तो दर्जन का आईडी लगाना है, एक का पैसा से आप लाले लाल हो जाएंगे। तो उस समय हमारे जिन बंधुओं को, जिन दोस्तों को हम बता चुके थे और हमारे इस मीटिंग में बैठाए थे, उसके बाद भी नहीं ले सके क्योंकि विश्वास नहीं किया, उनका दिमाग विकृत हो जाएंगे। तो उसके लिए हमारे बांग्लादेश के एक वो फाउंडर है, वो खुलना जिला में रहते हैं, क्योंकि मैं बांग्लादेश की मीटिंग में भी जाता हूँ, वो कहते हैं उनके लिए मेंटल हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें पहुंचने का कोई
जगह नहीं रहेगा। उस समय हम $102 तो $102, उस समय शायद हम लाखों डॉलर दे करके भी हम आईडी ग्रीन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब तक एस मुहारे एसआर के जो नियम है, वन पैसिफिक के जो संविधान है, रूल्स है, तब तक क्लोज हो जाएंगे। तो हम बहुत बहुत प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई हमारे देश में इस मीटिंग में जो भी उपस्थित है, किसी ना किसी रूप से हम एक प्रकार समाज सेवक है। कोई कहते हैं हम गौशाला खोलेंगे, कोई कहते हैं हम विद्यालय खोलेंगे, कोई कहता है हॉस्पिटल खोलेंगे, अनाथ आश्रम खोलेंगे। बहुत से सपना सजोए हुए हम अनपसिब में आए हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जब भी कंपनी एलांस हो, हमें कोई जल्दी नहीं आए, बहुत अच्छा तरीका से एकदम परफेक्ट होकर के, कोई भी त्रुटि किसी भी प्रोडक्ट में ना रहे। इस स्थिति में जब भी एलांस हो, सही ढंग से एलांस हो, चाहे और कुछ महीना लग जाए या साल भर लग जाए, हमें कोई जल्दी नहीं है। हमें इतना उतबला नहीं होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होकर के आए। और हमारे भारत में अनुमानित लगभग 4 लाख से ऊपर फाउंडर है, और सभी धनवान हो जाए और सभी सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करे। यह तक कहकर मैं विराम लेता हूँ। नमस्कार। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर विश्वास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपनी बात रखी तो बहुत अच्छा लगा सर। तो मैं सभी साथियों से एक बात कहना चाहूँगा सर, आप जो भी साथी मंच पे आए वो स्टीक और शॉर्ट में जो भी अपनी बात है एक थोड़ा सा उस तरीके से रखें, क्योंकि कई साथी लाइन में हैं जो साथी अपनी बात रखना चाहते हैं और अच्छे तरीके से, तो उन सभी का स्वागत है। हम ज़्यादा से ज़्यादा साथियों की शेयरिंग करवाना चाहते हैं। तो नेक्स्ट है डॉक्टर बीजेपी इंडिया सर। हरी जी, हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर बीजेपी नाम है या कोई? हाँ ना, ये बीजेपी नाम में है जी, पिछली बार एक बार बात हुई थी तो डॉक्टर बीजेपी, मिस्टर बीजेपी, इन्होंने बताया तो था नाम इनका क्या था। हाँ नमस्ते जी सर, विश्वजीत पारे। हाँ विश्वजीत पारे, अरे वेलकम सर, वेलकम। सही है सर, सही। नमस्कार टीम बीकॉन फायर वन पैसिफिक परिवार की सभी फाउंडर्स को मेरे तहे दिल से नमस्कार जी। और यह उपस्थित हमारा टीम बीकॉन फायर की हेड हरीश सर जी को नमन। मैं इसीलिए अभी हैंड उठाया क्योंकि हमारा सी डॉक्टर ग्रुप का वन पैसिफिक परिवार की विशेष फाउंडर विकास जी विश्वास जी अभी हैंड राइज करके जो बात सबके सामने रखा, तो इसीलिए मैं भी सोचा जो हमारा परिवार की कोई सदस्य जो बोल रहा है तो मैं उसको पीछे पीछे मुझे भी कुछ बोलना ठीक रहेगा। बिल्कुल। जाई हो अपने परिवार की विश्वास जी जो बात रखा बहुत बढ़िया तरीके से रखा। मैं भी आपकी ज्यादातर मीटिंग सुनता रहते हो सभी, बाकी बहुत सारी को मन में आता है ये अनपैसिफ कंपनी है क्या, प्रोजेक्ट है क्या है, बहुत सारी बातें आता है इसे। फिर किसी को समाज में भी आया हो तो किसी बोलता है इसमें पैसा आएगा नहीं आएगा, ये लॉन्च होगा नहीं होगा, बहुत सारी फाउंडर्स से मन किए है। तो कल भी हमारा एक छात्री ऐसे बोला ये अनपैसिफ है क्या, वो अपने सदस्य होते हुए भी इस तरीके बातें। तो मैं कहूँगा जो पहले जमाना में हम जब देखता हूँ जो देहाती में हमारा घर मकान एक बाड़ी बोलता है, जो जैसे 2-4 मकान लेके एक बाड़ी परिवार होता था, उसका किचन रूम अलग मकान की तरह रहते थे, बेडरूम अलग की तरह रहते थे, गाय भैंस रखने का अलग तरह रहता है, सबकी अलग अलग तरीका था। बाकी आज का जमाना में जो आधुनिक जमाना में जायगा की कमी की वजह से सब सिटी लेवल में देखे तो सब एक ही मकान के अंदर लैट्रिन बाथरूम है, किचन रूम है, इस प्रकार से बेडरूम है, शयन कक्षा है। तो सभी कक्षा की अलग अलग महत्व रहता है, सभी कक्षा
अपने अपने तरीके से अपने अपने हिसाब से सजा हुआ रहते हैं। तो मैं भी कहूँगा ये आधुनिक युग में जैसे हम हमारा गूगल में जाइए, फेसबुक में जाइए, यूट्यूब में जाइए, जो भी आधार से जो वेबसाइट है उसको खोलने के लिए अपन को अलग अलग साइट में जाना पड़ता है। अलग अलग सभी की महत्व है बहुत बढ़िया, बाकी फिर भी अपन को उसको साइड में जाने के लिए बहुत तरीका अपनाना पड़ता है। बाकी हमारे वन पैसिव ऐसे एक प्लेटफॉर्म लाया जो आधुनिक का एक घर मकान है, जिस मकान के अंदर सभी तरीके सिस्टम मिल जाएंगे एवं सभी की अलग अलग महत्व अलग अलग एक कंपनी की तरह रहेंगे। तो यही बोल के मैं और आगे बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मैं यही बोलना चाहता हूँ जो ये वन पैसिव ऐसे प्लेटफॉर्म में जहाँ आएंगे हम तो यहाँ खोने का तो कुछ भी नहीं है, खोने को कुछ भी नहीं है। वन पैसिव ऐसे एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ खोने का कुछ भी नहीं है, पाने का बहुत कुछ है। जो पाएंगे इतने पाएंगे, पाते पाते वो आदमी जो इंसान यहाँ आएंगे वो थक जाएंगे, थक चुके होंगे। जय हो, ये बात बोल के मैं मेरे बात को विराम देता हूँ। ओवर टू होस्ट हरीश जी, नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विजय पी जी। और बिल्कुल आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने हिसाब से डिफाइन किया कि भाई बदलाव हो रहा है, पिछला समय क्या था, आज नया कुछ युग है। और हम इस तरह से देखें कि एक तो आज हम मकान बनाते हैं और आजकल एक स्मार्ट होम चल रहे हैं, स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं। और अगर हम उसको ऑन पैसिव को देखें तो ऑन पैसिव भी उसी तरह स्मार्ट वे से इस इंटरनेट को देने जा रहा है, बनाने जा रहा है, स्मार्ट बनाने जा रहा है बेसिकली इंटरनेट को। और उस स्मार्टनेस का और स्मार्ट इंटरनेट का जो मैक्सिमम बेनिफिट जो मिलेगा वो मैक्सिमम लोगों को मिलने जा रहा है। दैट इज ऑन पैसिव माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, ओके सर, ओके। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट रेहान सरकार जी। जी वेलकम है रेहान जी आपका। अनम्यूट कीजिए सर रेहान जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रेहान जी, कैसे हैं? अच्छा हूँ सर, बहुत अच्छा हो। जी आप लोग कैसे हैं? जबरदस्त। प्लीज शेयर कीजिए। एकदम एक ओके सर, ओके। मैं कुछ दिन पहले एक वेबिनार में था, तो उससे दो एक बात मैं बोल रहा हूँ कि पिछले कुछ दिन पहले एस सर हमारे बीच आया था। हम कुछ फाउंडर उसमें थे, हम वेबिनार फॉलो किए थे। तो एस सर ने जो कुछ बात बताया हमारे इंडिया के बारे में, कुछ नेगेटिव भी बताया, कुछ पॉजिटिव भी बताया। कुछ लोग बुराई कर रहा है, हमारे पीछे पड़ा है, कुछ यूट्यूबर, कोई पॉलिटिकल जो आदमी है वो तो नेगेटिव कर रहा है। उससे बाद भी हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं, इससे हमारी लक्ष्य, हमारी जो विजन है, हमारी जो मिशन है, एस सर का जो लक्ष्य है आगे में, वो तो हम क्लियर कर चुके हैं। तो एस सर ने वहाँ साफ साफ बता दिया कि आज तक मैं आशा रखता हूँ कि आज तक हमारी कोई भी काम देरी पर नहीं हुआ है और देरी पर हो भी नहीं रहा है। तो इस बात को हम सभी फाउंडर्स को एकदम माइंड में सेटअप कर लेना चाहिए कि आज तक ऑन पैसिव में जो कुछ भी काम हो रहा है वो देरी से नहीं हो रहा है, सब कुछ फर्स्ट क्लास एकदम फास्ट हो रहा है। तो इसमें हमें नेगेटिव होने की दो एक यूट्यूब वीडियो कोई बना लेता है तो हमें नेगेटिव होने की कोई जरूरत नहीं है। आज भी धीलन सर ने एक ही बात बताया कि अगर हम एक मकान की मालिक है, हम एक घर की एक बिल्डिंग की मालिक है, वहाँ एक फकीर आके अगर हमें कहे कि रेहान जी आप इस मकान की मालिक नहीं है, तो हम क्या उस मकान को छोड़कर चले जाएंगे?
ये तो नहीं है। रियान जी हम थोड़ा शॉर्ट में लेके उसकी चले, काफी समय है। मालिक है, जी मकान की मालिक है हम। बिल्कुल ओके, बिल्कुल। ओके, तो हम मकान के मालिक है, हम ऑन पैसिव की मालिक है। हाँ, हमें कोई अगर आकर ऑन पैसिव फेक है, चीट कर रहा है, स्कैम कर रहा है, तो हमें इसमें ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। हमें अपना काम करना है, हमें एज सर पर ट्रस्ट रखना है, भरोसा रखना है, और हमें आगे जाना है। हम पीछे देखने की, साइड में लेफ्ट राइट देखने की कोई टाइम नहीं है, और हमें आगे देखना है। सीधी सी तो मैं बात है सभी रियान जी। फाउंडर्स से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग, ओके सर, कि सीधी सी हमें बात ये है। सामने देखना है, हाँ सर क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, तो हम सुनना है। बिल्कुल। एकदम सर, बोलिए। सीधी सी बात ये है रियान जी कि कोई कुछ भी कहता है, आपके पास आपका अपना पर्सनल ब्रेन है ना, उसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, कुल मिला के बात ये है। चलिए, थैंक यू सर रियान जी, थैंक यू वेरी मच। तो साथियों थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे क्योंकि आज टीम ग्लोबल के मंच पर जसी भाई आ रहे हैं, और कुछ हो सकता है कुछ अपडेट्स के साथ में हो, तो डेफिनेटली हम सभी को वो भी प्रोग्राम अटेंड करना है, तो थोड़ा फास्ट लेके चलें। चलिए टू द पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट मधुसूदन बांदे सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, हरी सर। जी वेलकम सर, वेलकम। सबको मेरा नमस्ते। मैं अमरावती महाराष्ट्र से मधुसूदन बांडे, रिटायर्ड एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हूँ। तो ये 2-4 दिन में अभी थोड़ी हलचल मच गई थी। उसमें आपका अच्छा लाइव चैट हो गया था, तो लाइव चैट में सब क्लियर हो गया। तो ऐसा क्या रहता सर, और इस सर सब दोस्तों को मैं बोलता कि बात है ना, ये एक बात है कि बड़े बड़े शहरों में ये छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो क्या बात है। ऐसा है सर, वो तो ये छोटी छोटी बातों पर दोस्तों ख्याल मत करो। इतना समझ लो कि 10,70,000 लोग है, 70,000 फाउंडर ऐसे प्राउड फाउंडर है। 10 लाख, तो ये निगेटिव बोलने वाले कम से कम 5 लाख तो होना चाहिए सर। तो ये एक दो लोगों के नहीं नहीं टिकते रहते। सो अपोज 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 में बहुत बड़ा खड़ा करना पड़ता है सर। अपोज ये सुन लो, ये थोड़ा सा ध्यान रखो कि कुछ ऐसा कुछ नहीं है। जितना निगेटिव आ गया ना सर ये 2-4 दिन में, उतना उससे भी ज्यादा पॉजिटिव आ गया। तो वो ज्यादा जो है उस पर ख्याल करो सर। सबको मैं मेरे दोस्त को बोलता कि सब पॉजिटिव पर करो। इतना बड़ा अपना सीईओ है सर, वो बेल्ट टाइट कर लो बोलते हैं, तो ये सीधी बात नहीं है सर। एखादा साधारण आदमी निगेटिव बोलता, और इतना बड़ा असाधारण आदमी बोल रहा कि बेल्ट टाइट कर लो, तो ये क्या हवे में बात चल रही क्या सर? हवे में नहीं, सोचो थोड़ा। आना मैंने तो जानबूझकर पूछा था सर उस दिन कि ये लोगों को समझ में आ जाओ, इसलिए मैंने क्वेश्चन वो चैट जी में डाल दिया था जी कि जी भाई बिल्कुल 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 सर। ऐसा क्यों बोलते सर? वो ये सोचना चाहिए कि 4 आईडी होंगी तुम्हारी, तो 4 आईडी होंगी तो 3 आईडी वापस लो। ये क्यों रखो? आपको निगेटिव है ना, आपका निगेटिव, तो वो सब आईडी वापस लो, ऐसा बोलो ना सर तुम। हाँ पागल आदमी है सर, वो बेवकूफ है। क्यों? वो आदमी को 4 आईडी के पैसे मिल जाएंगे तो वो 4 आईडी करेगा। तो ये नहीं बोलती क्या सर? पॉजिटिव बोलो ना सर। ये उसको क्वेश्चन पूछो सर उनको कि एक आईडी क्यों रखना बोलते हैं? आपकी कितनी आईडी वापस ली आपने? इसका 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 लेखा जोखा दो ना सर भी। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। हो रहा है क्या होता, जैसा बोलते हैं अपन कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो बड़े बड़े कंपनी में ये छोटा छोटा कुछ देर सवेरे हो सकती है। हो रहा है देर सवेरे, ऐसी कोई बात नहीं है थोड़ी, वो भी ठीक है। लेकिन सर सोचो तुम कि क्यों हो रहा है। बड़ा बड़ा काम होने में थोड़ा सा हो जाता सर। तो रेसिडुअल इनकम तो आपकी समझ में आ गई, उस वीडियो आ गया, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। तो रेसिडुअल इनकम सर ने क्या बोला सर, दोस्तों समझ लो थोड़ा कि आज के आप नौकरी पर रह गए तो 1 साल में इंक्रीमेंट लग जाता, 1 साल में 6 महीने में नहीं, 6 महीने में डीए बढ़ जाता, तो 6 महीने तक आपकी इनकम वही रहती ना, उसको रेसिडुअल इनकम बोलते सर। ये क्या आज सर ने क्या बोला कि आज की इनकम जो है वो कल की इनकम तुम्हारी रहेंगी क्या, उससे ज्यादा होगी क्या, परसों की दिन कितनी होंगी, ये नहीं बोल सकते सर। इसकी गारंटी नहीं, इनकम नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं बोला ना सर तुम। आप लोग उसका अर्थ गलत लगा लेते सर, तो वो समझने की बात है सर। तो
इतना ही बोलता सर कि होता रहता, चलता रहता। दोस्तों स्टे ट्यून बोलते इतने बड़े लोग हैं सर। हरीश सर का मेरे को एक सेंटेंस सब लोगों ने लिख लेना सर। हरीश सर का एक सेंटेंस है, मेरे दिल में मैंने बिठा लिया कि ज्यादा समय तक ज्यादा लोगों को कोई ज्यादा देर तक मूर्ख नहीं बना सकता। लिख लो सर एक बार कि बिल्कुल इतने दिन से इतने लोगों को कोई मूर्ख नहीं बना सकता। अभी तो मूर्ख बना होता था, गुंडाल गणाल के चले जाता था। ये समझना चाहिए सर। ये सेंटेंस लिख लो और अपना जर्नी चालू रखो सर। हैप्पी जर्नी। थैंक यू बिल्कुल सर। थैंक यू मधुसूदन सर। और डेफिनेटली हमें वही हासिल होता है जहां हमारा फोकस होता है। अगर हम नकारात्मकता पे फोकस करेंगे तो हमें सारी चीजें नेगेटिव दिखाई देंगी। अगर हमारा फोकस पॉजिटिव पे होगा, वो एंटीने की तरह काम करता है। तो अगर हमें ज्यादा से लोगों को हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक चीजें देखनी चाहिए, और वो भी साइंटिफिक नजरिए के साथ, ये नहीं कि अंधविश्वास के साथ। साइंटिफिक नजरिए के साथ हम पॉजिटिविटी पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली हमें चारों तरफ पॉजिटिविटी ही नजर आएगी। दुनिया का महानतम कॉन्सेप्ट तैयार हो रहा है, और हम सब बहुत लकी हैं कि हम ऑन पैसिव के अंदर है। थैंक यू मधुसूदन सर, बहुत बढ़िया आपने बातें बताई। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट सुभाष जी। जी नेक्स्ट। सर ऐसा करते हैं, जैसे आज कुछ हमें लग रहे हैं जो पहली बार आ रहे हैं, जैसे संजय चौधरी जी हैं, चंद्रभूषण पासवान जी हैं। एक बार पहले इनको दे देते हैं सर। चलो यशपाल शर्मा जी से स्टार्ट करते हैं सर। यशपाल शर्मा जी वेलकम है सर आपका। हाँ जी यशपाल जी वेलकम सर। अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया आपको। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते सर, नेक्स्ट चलते हैं। संजय चौधरी। संजय चौधरी जी। यस वेलकम संजय जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं संजय चौधरी बोल रहा हूँ हिमाचल से, जी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। जी सर वेलकम सर। सर मैंने तो अभी ज्वाइन किया है, जस्ट अभी 2 महीने हुए हैं अभी मेरे को ज्वाइन किए हुए। जी तो जैसा जैसा मैं सुन रहा हूँ उसके बारे में, तो वैसे वैसे मेरे को डीपली इसके बारे में नॉलेज नहीं है वैसे। नहीं, आप ओवरऑल बताइए, आप कितना समझ पाए हैं इसको, और इस ऑन पैसिव को आप कैसे देखते हैं, और आपके क्या भाव बन रहे हैं अभी ऑन पैसिव को लेकर। तो मेरे भाव तो बिल्कुल ठीक यानी कि बन रहे हैं। जी तो उसको पूरा मेरे को मालूम नहीं है अभी क्या है, कैसे सिस्टम काम करेगा कैसे नहीं है। नहीं, 2 महीने से आपने वेबिनार अटेंड किए हैं सर। सर अभी मैं जस्ट 2-3 ही वेबिनार अटेंड किए हैं। तो अभी ये मैं ये सॉरी टू से सर संजय चौधरी जी, देखिए 2 महीने में। हाँ आवाज आ रही है सर। जी सर आ रही है। हेलो यशपाल जी वेट करें प्लीज सर। एक मिनट यशपाल सर, आपको अभी लेते हैं हम आपको, वो संजय जी बात कर रहे हैं। तो संजय जी देखिए, आप कह रहे हैं 2 महीने हुए हैं आपको, और 2 महीने में 60 दिन होते हैं, और 60 दिन में लगभग अगर हम 2 वेबिनार भी डेली के देखें अलग अलग मंच से, तो 120 वेबिनार होते हैं, और उसके अंदर से आपने पहले केवल। मैं अटेंड नहीं करता था ना, मेरे को हाँ टाइम भी देखिए, नहीं था। अभी मैं अटेंड कर रहा हूँ, पिछले 2 दिनों से कर रहा हूँ अटेंड। हाँ तो देखिए ये हमारी गलती है, यानी कि सिस्टम की कोई गलती नहीं है। और अब आप ये तो लगातार मेरी गलती, प्लीज। मैं मान रहा हूँ। ये तो हाँ मैं मान रहा हूँ कि मेरी गलती है ये ना। हाँ हाँ बिल्कुल। और संजय जी आप इसको लगातार देखिए, ये जीवन में इस तरह का कॉन्सेप्ट हमें दोबारा देखने को भी नहीं मिलेगा सर, जी बिल्कुल सर। है ना। तो जी इसको बिल्कुल। आप, ये हमारे लिए कितना सीरियस हो सकता है, जो कोई व्यापार, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा है जो ये कहता है कि आपके बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा अगर आप इसमें आते हैं। तो ये जी हमारे बिल्कुल लिए इंडिविजुअली, हम सब व्यक्तियों के लिए कितना गंभीर मामला होना चाहिए, कितना गंभीर विषय होना चाहिए, कितना हमें एग्रेसिव होना चाहिए इसको समझने के लिए और सीखने के लिए सर, है ना। जी बिल्कुल सर। तो अभी मेरे को मालूम नहीं है, अगर मेरे को थोड़ा सा गाइडलाइन मिल जाएगी तो फिर जैसे जैसे तो सर वैसे वैसे काम हाँ हो जाएगा। डेफिनेटली संजय जी, आप लगातार मंच से जुड़ते रहिए। हम अलग अलग डे पे हमारी अलग अलग प्रेजेंटेशन रहती है। आज हमारा फाउंडर शेयरिंग डे है, कल हम वाई ऑन पैसिव पे बात करते हैं, वेडनेसडे पे क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है, थर्सडे पे फिर हमारी प्रेजेंटेशन रहती है। तो आप लगातार आएंगे सर मंच से, तो आपको पूरी क्लियरिटी होती चली जाएगी, और आप एक आगे बढ़कर फ्रंट लाइन पर आकर पार्टिसिपेशन कर पाएंगे सर। ओके सर। ओके सर। चलिए थैंक यू थैंक यू सर। संजय, थैंक यू। वेलकम।
चलिए सर, यशपाल जी को बोलते हैं। यशपाल शर्मा जी, वेलकम है सर आपका। आपने हैंड रेज किया था सर, आप आ सकते हैं सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यशपाल शर्मा जी। तक बीच में तो हो गए थे अनम्यूट। हेलो। यस, वेलकम यशपाल जी। सर थैंक यू सर। मेरी बात आ रही है ना? यस यस, एकदम क्लियर। सर नमस्कार सर जी। सभी होस्ट और को होस्ट और जितने भी फाउंडर्स मुझे सुन रहे हैं सबको मेरा नमस्कार सर जी। जी। मैं यशपाल शर्मा गुरदासपुर से पंजाब से बोल रहा हूँ। टीम चैंपियन का हिस्सा हूँ और 2 साल से इस सिस्टम से जुड़ा हूँ मैं। और आज तक सर जितने भी पहले हम लोगों ने काम किए हैं, इतनी बड़ी कंपनियों में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगाकर भी देखा, बहुत कुछ टीमें भी बनाई, सब कुछ हुआ, पर जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो किसी कंपनी में नहीं मिली। और जिस दिन से हम लोग इस सिस्टम से जुड़े हैं ना ऑन पैसिव से सर, मन इतना खुश है उस दिन से, डे 1 से ही, कि अब भगवान ने हमें इतना बड़ा सिस्टम दे दिया है कि अब तो किसी चीज के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, किसी और के बारे में। बिल्कुल। तो ये ऑन पैसिव हम सबकी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आया है और मतलब इसको किसी भी बंदे को ये छोड़ना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो मतलब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद ही हमें इन फ्यूचर कभी और कोई किसी सिस्टम में मिलेगी। ऐसा ना तो सिस्टम कभी आगे कोई बनेगा, ना ही इससे बड़ा कोई बन सकता है। ये बहुत ही बड़ा सिस्टम है जो कि हम सभी, हमारी जिंदगी तो इसमें संभरेगी। वो आने वाली हमारी जो साथ पूछते हैं वो भी इसमें मजे लेंगे यार इसके। ये सिस्टम ऐसा है। तो मेरी सभी फाउंडर से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों की जितनी पेंडिंग आईडी है, पिछले जो रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं, अब अभी तक कई लोगों ने उसको ग्रीन नहीं किया है, तो प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से मत जाने दो यार। ऐसा सिस्टम आपको जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलेगा। अभी थोड़े दिनों की बात है जब सिंधु ढिल्लों जी साहब चंडीगढ़ से लाइव हो रहे थे, आप लोगों ने उनके चेहरों पे कितनी बड़ी खुशी देखी होगी कि उन लोगों के जितने भी फाउंडर उनके साथ थे, जसी साहब थे, जो भी थे उनके साथ, उन लोगों को देखो उनके चेहरों पे कितनी रौनक थी उस वक्त। उनके चेहरे पे एक अलग सा नूर दिख रहा था, क्योंकि हो सकता है गुरजिंदर ढिल्लों ने उनके साथ कुछ बातें डिस्कस की होगी, तभी उनके मन में कुछ ऐसा चल रहा था। बिल्कुल। तो अभी उन्होंने 10 लोगों को अपने हैदराबाद ऑफिस में एसआर ने बुलाया है और ढिल्लों सर भी वहां पे जा रहे हैं। तो लगता है कि उस दिन कुछ ना कुछ तो होने वाला है। अभी कुछ ही दिनों की बात है, मतलब बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। तो हम चीजों को मतलब देखते हुए भी मतलब अभी भी लोग जो नहीं समझ रहे हैं, तो मतलब कब समझेंगे यार। छोड़ो पुरानी बातें, एमएलएम की ये हुआ वो हुआ। हमारे खुद के 40-50 लाख रुपए मेरा नुकसान हो रखा सर मतलब पिछली कंपनियों में। अगर हम लोग ये हुआ है तो इसमें आने की भी एक वही वजह है कि हम उस सिस्टम से जुड़े हुए थे तभी इस सिस्टम में आए हैं। हो सकता है कि हमारा वो लॉस ना होता तो हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती ना। हम अगर एमएलएम कंपनी ना होते तो ये हमें मिलता है ना, ये कंसेप्ट कहाँ मिलना था। हम लोगों ने अपने कामों में बिजी रहना था, तो सोचना था यार पिछला नुकसान हो, अब और क्या करें। जुड़े रहे थे तभी ये मिला है। हो सकता है कि जितना नुकसान हो उससे कहीं ज्यादा इसमें से हमें मिलने वाला है। वो ही कम समय में, कुछ ज्यादा टाइम तो रह नहीं गया, साल 6 महीने को लगने वाले नहीं है, बहुत कम दिन है बचे हैं। जो भी लोग फाउंडर पेंडिंग आईडी पड़ी है उनको ग्रीन कर लो प्लीज। रिक्वेस्ट है, बार बार कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट है। अपने भाई बहन जितने भी यार दोस्त हैं उनको बोल दो यार, दिल से बोलो यार, ज्वाइन हो जाओ यार। ये अपॉर्चुनिटी दोबारा आपको नहीं मिलेगी यार। तो मैं ज्यादा ना बोलता हुआ मैं यहीं पे अपनी बात को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू यशपाल जी। डेफिनेटली आपने जो बात कही है वो बिल्कुल सत्य है कि हम जो करते आ रहे थे, जो कुछ किया इधर उधर ऊपर नीचे, आज वो सारी चीजें एक साइड में करने की जरूरत है। और कि ऑन पैसिव जैसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमें मिला है तो हमें धन्यवादी होना चाहिए उस परमपिता परमात्मा का, कि उनकी वजह से हम आज ऑन पैसिव में, और डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज आने जा रहा है। थैंक यू यशपाल जी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। चलिए आगे चलते हैं। सुभाष जी, चंद्रभूषण पासवान। चंद्रभूषण जी प्लीज आप अनम्यूट कीजिए, और उसके बाद चंद्रा सिंह तिमांग जी भी रेडी रहे। यस, वेलकम सर, आप अनम्यूट हो चुके हैं, प्लीज शेयरिंग। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मैं चंद्रभूषण पासवान बिहार के कैमूर जिले से बोल रहा हूँ सर जी।
सबसे पहले सभी होस्ट को होस्ट और सभी फाउंडर जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं मेरे को, आप सभी के चरणों में मैं सर रख करके नमन करते हुए अरे सर प्लीज प्रभु परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि ऐसे प्लेटफॉर्म से हम लोगों को जोड़े। और उसके बाद सर मैं ऐश सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया। और इसके बाद मैं अपने इमीडिएट सीनियर मिनिस्टर राघवेंद्र पांडे जी का भी शुक्रिया दिल की गहराइयों से शुक्रिया कर रहा हूं, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया। और सर पिछले 1 साल पूरे हो गए हैं, मेरी 15 नवंबर 2020 की आईडी लगी हुई है सर जी। उसके 1 महीना पहले सर मेरे राघवेंद्र पांडे सर ने मुझे बताया एमपैसिव के बारे में, एक दिन बताया कि ऐसा ऐसा सिस्टम है सर, इसमें जुड़ जाना है, फाउंडर बनना है और उसके बाद सारा काम टेक्नोलॉजी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा सारा काम यहाँ होना है और बहुत बढ़िया इनकम देना है देखिए सर टेक्नोलॉजी। तो मैं सर इनकी बातों को सुना और उन्होंने कहा कि सर आपको मैं एक वीडियो भेज देता हूँ, सेंड कर देता हूँ, आप इसको सुनिए देखिए। और वेबिनार होता है रात में 8 बजे टीम चैंपियंस का, उसमें टीम बीकॉन फायर का वेबिनार शायद नहीं हो रहा था, तो उसकी लिंक में मेरे को आपने भेजा और मैं उस वीडियो को भी देखा और लिंक पर एक दिन उसको अटेंड भी किया सेशन, लाइव सेशन। मुझे सर उसी डे 1 से मुझे विश्वास हो गया कि अब जो मुझे तलाश थी, क्योंकि इसके पहले भी मैं 2005 से कुछ मनी मार्केट में, उसके बाद फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में काम किया हूँ, तो अनुभव कुछ जो खट्टा मीठा रहा है उसको देखते हुए जब एमपैसिव का मीटिंग हम देखे और वेबिनार देखे और डॉक्टर केडी शुक्ला सर का पहला वीडियो जब मैंने देखा सर, उसी दिन मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे एमपैसिव को ज्वाइन करना है। और सेम डेज, हालांकि उस समय कोरोना काल चल रहा था, थोड़ा सा आर्थिक तंगी थी, फिर भी प्रयास करके इधर उधर से हमने 15 नवंबर 2020 को अपनी आईडी लगाया सर। और उसके बाद मैं प्रयास करने लगा, जैसे कहा गया था कि आप लोगों को शेयर करिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके। क्योंकि उसी दिन से मैं उस वेबिनार में भी रोज आता था, प्रतिदिन के 8 बजे जो वेबिनार होता है टीम चैंपियंस का, उस वेबिनार में आता था और पर डे वेबिनार अटेंड करता था। बाय द वे कभी किसी कारण से अगर नहीं आ पाया तो अलग बात हो जाती थी, नहीं तो पर डे। वहां आने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला सर। ये सिर्फ ऑन पैसे के बारे में ही नहीं, एक सामाजिक सोच, लोगों के बारे में सोचने की बात, इंसान का भला कैसे हो। जैसे हमने सुना था पहले अध्यात्म में कि कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो। तो इंसान बनने की कैटेगरी क्या है, उसके प्रोसेस क्या है, उसको मैंने समझा उस चीज को। और यहाँ भी वही चीज मिला कि हमको इंसान बनना सिखाया जा रहा है। इंसान के अंदर करुणा, दया, सहनशीलता, विशालता, नम्रता का भाव होना चाहिए, एक दूसरे का भला करने का भाव होना चाहिए, एक दूसरे के हेल्प करने का भाव होना चाहिए। वो सारी चीजें, मतलब कहा जाता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो उस हिसाब से वो सारी चीजें जो मैं रात में मैं पहले देखा था, पढ़ा था, सुना था, आज वो चीजें हमको ऑन पैसिव में देखने को मिली। वहीं से दिल बहुत खुश हुआ, बहुत खुशा हुआ और ये लगा कि नहीं, अब मेरे जीवन में जो आज मेरी 52 प्लस की मेरा एज है, उस एज में आज जो मुझे मिला ऑन पैसिव, आज 51 ईयर तक मैं जो कुछ नहीं कर पाया हूँ, आज मैं ऑन पैसिव के माध्यम से वो सब कुछ कर दूंगा। इसमें कोई नो डाउट, कोई दो राय नहीं है। वो मेरे को 100% बल्कि 1000% बिलीव है कि वो सारी चीजें मुझे मिल सकती हैं जो मैं चाह रहा था सर। और उसके बाद मैंने एक अपने सेकेंड आईडी लगाया 22 दिसंबर को, यानी एक महीने 1 सप्ताह के बाद सेकेंड आईडी मैंने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया, मिसेज को। वो भी 22 दिसंबर 2020 की ही आईडी है। और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है, 2 बेटा 1 बेटी। तो जब मैंने दोनों की आईडी लगा लिया अपनी और अपने मिसेज की, तो मैंने सोचा कि 2 बेटों के लिए आईडी लगी गई, तो एक मेरी बेटी भी है खुशी कुमारी, और उनके लिए भी मैं एक कल्प वृक्ष, जो एमपैसिव को कल्प वृक्ष कहा जा रहा है, समुंदर कहा जा रहा है,
तो ऐसी चीज मैं उनको भी गिफ्ट में दूं, तो मैंने तीसरी आईडी उनकी भी लगा दिया है सर। अभी गिफ्ट ग्रीन नहीं हो पाई है, लेकिन सॉफ्ट लॉन्च से पहले मैं उस आईडी को ग्रीन कर लूंगा। बहुत तो बढ़िया। कहने का मेरे भाव था कि मैं अपने बच्चों का, अपने फैमिली का, अपने बच्चों का और आसपास के जो लोग हैं, जैसे हमारे गांव में बहुत सारे लोग गरीब लोग हैं, बहुत सारे लोगों के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत सारे वृद्ध लोग हैं जिनको कोई सहारा नहीं है, तो ऐसे लोगों की सेवा करने का मौका हमको ऑन पैसिव के द्वारा मिलेगा। मुझे इतना पूरा विश्वास है। तो सर, आज आपके टीम बीकॉन फायर के प्लेटफॉर्म पर मेरा पहला दिन है, आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आगे भी आप सभी लोगों के चरणों से जुड़ा रहूंगा, आप लोगों का मार्गदर्शन देता रहूंगा, आप लोगों का दिशा निर्देश देता रहूंगा। इन्हीं चंद शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू चंद्राभूषण जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपनी शेयरिंग रखी और डेफिनेटली आपने जो सोच बनाई है और वो बहुत जल्दी साक्षात्कार होने जा रही है सर। हम सबकी और पूरे इस मंच की आप शुभकामनाएं आपके साथ है। लगातार इसी तरह जुड़ते रहिए सर इस मंच के साथ, आपको बहुत कुछ देखने थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। चलिए चंद्रा सिंह तिमांग जी प्लीज आइए, अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है आपको। थोड़ा फास्ट हम चलने वाले हैं, आज हम 6:30 बजे क्लोज करने का विचार था जी। नमस्कार, मेरा नाम चंद्र सिंह तिमंग जी। बोलिए सर, बोलिए, वेलकम। आपकी आवाज नहीं आ रही है चंद्रा सिंह जी। आई थिंक आप रेंज में नहीं हैं चंद्रा जी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। राजकुमार चौहान जी। चौहान साहब, आपको अनम्यूट किया जाता है। चंद्रा सिंह जी, तब तक आप रेंज में आ सकते हैं सर। चौहान साहब अनम्यूट कीजिए। राजेश कुमार चौहान। मुझे सर मेरा आवाज आ रहा है? जी जी बोलिए सर। हेलो। हाँ जी बोलिए सर, बोलिए। प्रॉब्लम उधर भी लग रहा है सर। हाँ जी। हाँ सर, मेरा आवाज आ रहा है? कट क्या रहा है राजेश? मेरा आवाज आ रहा है? कट रही है राजेश जी, आवाज कहाँ कट के आ रही है थोड़ी? हेलो। हाँ सर, मेरा आवाज आ रहा है सर? हाँ जी अभी आया, बोलो। हेलो। हाँ जी बोलिए सर, अभी आया। हेलो। हाँ सर। हाँ सर, मैं राजेश कुमार चौहान जसपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ सर जी। इस टीम बीकॉम फायर के होस्ट, को होस्ट, न्यू कमर्स, फाउंडर्स सभी को मेरा नमस्कार सर। सर ज्यादा टाइम लेते हुए सॉरी राजेश जी, आप सॉरी चौहान साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है समझ में। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। लाला जी प्लीज, क्या कहना चाह रहे हैं आप, आइए। लाला जी। चौहान साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। हाँ जी। हाँ बोलिए प्लीज। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। सभी कोस्ट साथियों को और सभी फाउंडरों को मेरा नमस्कार सर। सर मैं 2 या 3 बातें कहूँगा, छोटी छोटी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा सर। क्योंकि जो ये हमारा ओन पैसिव सर, ओन पैसिव हमारा एक देसी घी की तरह है सर, जो कि कुछ डालडा खाने वालों को हजम नहीं हो रहा। तो सर एक तो बात ये है अपनी ध्यान रखना सर, क्योंकि ओन पैसिव देसी घी है और डालडा खाने वालों को हजम नहीं हो रहा, इसलिए कई साथी हमारी नेगेटिव बात करते रहते हैं, जो ज्वाइन भी हैं, कुछ जो मीटिंगों में नहीं आते और जो वैसे भी हाजिर हैं जो हमारे आस पड़ोस में होते हैं। क्योंकि कई साथी कहते हैं जी हम सभी को बताते हैं लेकिन हमें ही नेगेटिव कर देते हैं। सर ये एक छलनी है सर, इसमें से गेहूं और चावल में से जो कनक है वो बाहर निकल जाएगा और निकलना भी चाहिए सर, क्योंकि ओन पैसी आओगी तो उसमें हमारे कुछ जो साथी हैं वो इम्पोर्टेंट ही रह जाएंगे, हम सभी के जो हमारे ओन पैसे के साथियों को मदद करने के लायक है सर। तो इसलिए मैं सभी साथियों से ये कहता हूँ कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपने सभी साथियों को बताएं और एक छन्नी की तरह, कनक की तरह जो भी आपके नेगेटिव सोच वाले बंदे हैं वो आपकी जिंदगी से ही बाहर निकल जाएंगे। तो सभी साथियों को घबराने की जरूरत नहीं है और
अपने जो हम मीटिंग में वेबिनार करते हैं, एक बोलने का मौका देता है, एक नमक के गरारे करते हैं, जैसे हमारी आवाज आने लग जाती है, ऐसे ही हम मीटिंग में बोलने की प्रयास करेंगे तो हमारा गला खुल के आएगा और हमारा दिमाग भी सभी खुलेगा और सभी साथियों को हम अच्छी तरह बता भी सकते हैं, क्योंकि नॉलेज के बिना सर हम किसी को बता नहीं सकते। नॉलेज सबसे पहले जरूरी है सर। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा सर, बस यही कहना चाहता हूँ। और मैं हरीश सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया सर। थैंक यू वेरी मच लाला जी, वैल्यू फॉर योर वैल्यूएबल इन इंस्ट्रक्शन और एडवाइस डेफिनेटली। चलिए नेक्स्ट लेते हैं सतीश कुमार सेठ जी। सतीश कुमार जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है सर, प्लीज। वेलकम सतीश कुमार जी। हाँ सर, नमस्कार सर। मेरा सभी को नमस्कार है जितने को फाउंडर जुड़े हुए हैं इस वक्त जी। और मैं मोहम्मद हसन अंसारी यूपी से, इंडिया से बोल रहा हूँ और ये हमारे सतीश सर की आईडी है, मैं उन्हीं की आईडी से बात कर रहा हूँ। ओके। और मुझे अनपैसिव में आकर बहुत ही खुशी हुई है कि मैं बहुत बड़ी कंपनी में एक फाउंडर यानी मेंबरशिप कंपनी का एक पार्ट बन गया। और मैं बहुत छोटा आदमी इतने बड़े पद पर, और ये हमारे सतीश सर की देन है जो हमको उन्होंने अनपैसिव बताया और अनपैसिव के बारे में जानकारी दी। और बताने में, जानकारी देने में भी काफी फर्क है। बताना एक अलग चीज है, जानकारी देना यानी हमको सही पता चला कि अनपैसिव क्या है। यस। तब हमको बड़ी खुशी हुई और अभी हमको उस वक्त का इंतजार है जो वक्त और खुशी देने वाला है। तो हमारे अब हम मतलब अपनी खुशी की जाहिर हम कर नहीं पा रहे कि कितनी खुशी है हमको इस कंपनी में। बिल्कुल सर, हम समझ पा रहे हैं आपकी भावनाओं को डेफिनेटली। और बस धैर्यता के साथ अपने आप को सिस्टम के साथ बना कर रखें, बांध कर रखें, लूज ना करें, क्योंकि अभी एस सर का ये मैसेज आ गया है कि अपनी सीट बेल्ट बांध लें। तो डेफिनेटली धैर्यता के साथ सिस्टम को समझने का प्रयास लगातार करते रहिए और हो सकता है कि आपकी वजह से भी किसी के जीवन में उजाला हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। जी जी बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपका धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर। चलिए सर, सुभाष सर कार्यक्रम को क्लोजिंग की तरफ ले चलें सर। सुभाष जी हैं यहाँ पर? आई थिंक वो कहीं बिजी है या फोन आ गया उनका। तो साथियों, आज काफी फाउंडर्स की बहुत ही बेहतरीन शेयरिंग रही। अर्णव जी अवेलेबल हैं क्या? अर्णव जी तो दिख नहीं रहे सर। नहीं दिख रहे हैं वो अच्छा आउट ऑफ हो गए थे। तो प्लीज अर्णव जी आप आइए और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आएं और आज के इस कार्यक्रम को कंक्लूड करें सर। प्लीज वेलकम अर्णव जी। अनम्यूट कर सकते हैं सर आप? अर्णव जी अरे सर मैं ऑन द वे हूँ सर। ओके 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 कोई नहीं। चलिए संतोष जी, वर्मा जी अवेलेबल हैं? सारे खाना बनाने जा रहे हैं शायद। चलिए संतोष जी आप आइए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आइए, आज के कार्यक्रम को कंक्लूड कीजिए सर प्लीज। वेलकम सर। थैंक यू सर। तो मित्रों, आज आप सभी ने, जितने भी हमारे फाउंडर साथी थे, सभी ने अपना शेयरिंग रखा। और लास्ट में मैं एक चीज यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि देखिए, हम लोग जो शेयरिंग कर रहे हैं, हम लोग जो बातें कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे से जो साझा कर रहे हैं हमारे विचार, ये ऐसे विचार हैं जो ऑलरेडी पॉजिटिव हैं। हम लोग सफाई किसको दे रहे हैं? जो ऑलरेडी नकारात्मक हैं। और आप हिस्ट्री उठा के देखिए दोस्तों, इतिहास उठा के देखिए, इस दुनिया में अभी तक जो भी चीजें आई, ऐसा नहीं है कि उसको 100% लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया हो। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखे ही तीन तैसी की जो बात है, हर व्यक्ति की अलग अलग धारणाएं हैं। और उन धारणाओं के साथ अगर हम अपने जीवन को ढालने का प्रयास करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम अपना सामान्य जीवन भी जी पाएंगे।
इसलिए आज कोई भी व्यवस्था जो आई, जिन्होंने पूरे विश्व को बदलने का प्रयास किया, उस व्यवस्था को हमेशा एक व्यवधान देने का प्रयास किया गया। अगर आप देखें, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा आपको, अगर और ज्यादा डिटेल में समझना है वैसे तो बहुत सारे पिक्चर हमारे सामने आते हैं। आपको पिक्चर आप लोगों ने देखा भी होगा, शिवाजी द बॉस, रजनीकांत जी की एक फिल्म है, उसको आप देखिए। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ जो चीजें जिनको बदलने का प्रयास उन्होंने किया, वो सारा प्रयास आज हम लोग भी कर रहे हैं विथ ऑन पेसिव के साथ। और उनके साथ जो तकलीफें आई वो एक फिल्म के तौर पे हम देख सकते हैं, लेकिन आज वास्तविकता में हमारे साथ वो चीजें हो रही है। लेकिन हमको उनसे घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। सत्य जो है दोस्तों, वो परेशान जरूर हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो आप सभी ने जो अपने शेयरिंग रखे, इसी तरह आप लोग इस मंच पे आते रहिए, अपना बात रखते रहिए, क्योंकि हम जो बातें कर रहे हैं वो ऑलरेडी एक ऐसे वाइब्रेशन के साथ हम लोग मैच हो गए हैं, एक ऐसे इन्वायरमेंट के साथ हम लोग टच में हैं जिनकी सकारात्मक सोच की जो पावर है वो बहुत बड़ी है दोस्तों। इसीलिए बहुत अच्छे अच्छे जो फाउंडर साथी हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो फाउंडर हैं जिनकी सोच पूरे विश्व समुदाय को बदलने की रखती है, इसीलिए हम लोग एक साथ ट्यून हुए हैं। और ये बहुत बड़ा चमत्कार अभी हम सब लोग मिलके करने वाले हैं। सर ने जैसे कहा कि अभी 24 तारीख को आप देखेंगे कुछ ना कुछ एक बहुत बड़ा धमाका हम सभी को सुनने को मिलने वाला है, बहुत अच्छी जानकारी हम सभी को मिलने वाली है। तो अपना पैशंस आप बनाए रखें। और इसी के साथ मैं चाहूंगा कि हमारा आज की सेशन को हम यहीं पर विराम देंगे। कल हम वाई ऑन पेसिव के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे। तो हमारा जो चैनल है टीम बीकॉन फायर का, उसको आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो हमारा मंत्र है उसको We are in it to win it. Thank you very much, all of you, my dear friends. Win it to win it. Thank you, sir. Thank you, all of you, my dear friends. Thank you very much. Yes, great. We are in it to win it. साथियों नमस्कार, कल फिर मिलते हैं इसी समय पर। गर्व है कि हम ऑन पेसिव करते हैं। Thank you all of you.